वो बारिश की रात थी। शाम के 8 बजे थे। रामू अपने खेतों से घर जाने के लिए निकला था। अंधेरे की वजह से रास्ता धुंधला दिखाई दे रहा था। ऐसे लग रहा था कि आज बहुत जोरों से बारिश होगी। बादल गरज रहे थे। ऐसा ही हो, बारिश शुरू होते ही रामू तेजी से अपने गांव की ओर बढ़ने लगा। गांव खेतों से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर होगा। तेज बारिश होने की वजह से रामू ने सोचा चलो कहीं रुक लेता हूँ, लेकिन वहां रुकने के लिए कोई जगह नहीं थी। रामू वैसे ही बारिश में चलता रहा। थोड़ी दूरी पर रामू को एक घर दिखाई दिया। रामू ने सोचा कुछ देर इस घर में रुक जाता हूँ और बारिश कम होते ही यहाँ से निकल जाऊंगा। रामू ने आवाज दी। सुनो भैया, कोई है क्या अंदर? तभी वहां पे एक बूढ़ा आदमी आ गया और उसने रामू से पूछा, क्या बात है बेटा, और इतनी बारिश में तुम क्यों भीग रहे हो? चलो अंदर आ जाओ, भीगो मत। चाचा, मैं अपने घर की तरफ निकल रहा था, तभी इस बारिश में फंस गया। क्या मैं थोड़ी देर यहाँ पे रुक सकता हूँ? कोई बात नहीं बेटा, तुम रुक सकते हो यहाँ पे बारिश कम होने तक। चाचा, आप अकेले ही रहते हो यहाँ पे? और कोई नहीं है आपके साथ? हाँ बेटा, मैं अकेला ही रहता हूँ यहाँ पे। मैं अपने खेतों की रखवाली करता हूँ। बारिश के दिनों में तुम भी जल्दी निकला करो खेतों से। क्या तुम्हें पता नहीं, रात के 8 बजे के बाद इस रास्ते से गुजरना खतरे से खाली नहीं। यहाँ पे भूत प्रेत घूमते रहते हैं, और आज तो अमावस की रात भी है। जी, मैं भूल गया था चाचा जी। मुझे मालूम नहीं था आज अमावस है। क्या तुम भूत प्रेत पे विश्वास रखते हो? जी हाँ चाचा जी, बिल्कुल। मेरे दादाजी ने ऐसी बहुत सी कहानियाँ बताई है मुझे भूत प्रेतों की, और वो सच भी हुई है, ऐसा उनका मानना है। इसलिए मैं मानता हूँ कि भूत प्रेत होते हैं। ऐसी बात है तो बताओ, एक हाथ कहानी हो जाए, मैं भी सुनना चाहूंगा। जी हाँ, बिल्कुल चाचा जी। बहुत साल पहले की बात है। गांव से दूर घने जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। कहा जाता है कि जो भी उस बरगद के पेड़ के नीचे थोड़ी देर भी रुक जाए, तो उस पेड़ पे रहने वाले प्रेत आत्माएं उस इंसान को जकड़ लेती थी। खासकर रात के 9 बजे के बाद जो भी आदमी उस पेड़ के नीचे से गुजरे, वो उस पेड़ पे रहने वाले प्रेत आत्माएं उस आदमी के शरीर पे हावी हो जाती थी। और उसके बाद रात भर वो आदमी या वो कोई भी इंसान हो, वो रात भर उस जंगल में ही इधर उधर घूमता रहता था। जब तक सुबह ना हो, वो अपने घर पहुंच ही नहीं पाता था। कहा जाता है कि सुबह प्रेत आत्माओं की शक्ति कम हो जाती है, और जैसे ही सुबह हो जाए, वो आदमी अपने घर चला जाते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके दिमाग पे सदमा के कारण वो लोग पागल हो जाते थे। रामू कहानी बता ही रहा था। तभी रामू ने अचानक पीछे मुड़ के देखा तो रामू देखते ही दंग रह गया। उसके पीछे वो बूढ़े चाचा नहीं बल्कि एक शैतान खड़ा था। रामू डरने लगा और डर के मारे वहां से भागने लगा। तभी उस शैतान ने रामू को आवाज दी और कहा, बिल्कुल सही कहते थे तुम्हारे दादाजी। तुम जहाँ पे अब रुके हो वो कोई घर नहीं बल्कि वही बरगद का पेड़ है। रामू डर के मारे वहां से भागने लगा, लेकिन रामू को क्या पता था कि वो उस शैतान की चंगुल से बचने वाला नहीं है। वो शैतान अचानक उसके सामने आके खड़ा हुआ। कहीं नहीं जा सकते तुम यहाँ से भाग के, तुम फंस गए हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मुझे मार रहे हो? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? तुम कौन होते हो मेरा कुछ बिगाड़ने वाले? मुझे तो आदत है ऐसे शिकार को फंसाने की और उसको तड़पा तड़पा के मारने की।
बहुत दिनों बाद कोई शिकार हाथ लगी है, मैं उसे ऐसे ही थोड़ी जाने दूंगा। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। इधर रामू के घर वाले परेशान हो रहे थे कि रामू अब तक घर क्यों नहीं आया, और वो रामू को ढूंढने खेतों की तरफ निकल चुके थे। लोगों ने रामू को उस पेड़ के नीचे अपने आप से बातें करते हुए देखा और लोग भागते हुए रामू के पास आए। तब तक रामू बेहोश होके नीचे गिर चुका था। घर आने के बाद रामू लगातार 2-3 दिन से बीमार पड़ गया था और उसे बहुत जोर से बुखार भी आ रहा था। घर वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी कुछ दिन के बाद रामू होश में आया और रामू ने सारी हकीकत घर वालों से कह दी। कहा जाता है रात के 9 बजे के बाद क्या तो दिन में भी उस पेड़ के नीचे से आजकल कोई गुजरता नहीं।